फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग फाइव गर्ल्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड लीला हैज एग्जैक्टली वन गर्ल टू हर लेफ्ट। जो लीला है उसके लेफ्ट में केवल एक ही लड़की है। एलिस इज जस्ट राइट टू प्रेरणा, कुछ इस तरीके से। एंड देयर आर एटलीस्ट टू गर्ल्स बिटवीन राधा एंड जरीना। राधा एंड जरीना के बीच में एटलीस्ट कितनी गर्ल्स हैं? दो गर्ल्स हैं। तो हम इसके आप इसमें कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि कौन सा हमारे इसमें ठीक बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लड़की रख दूं जरीना और यहाँ पर रख दूं मैं राधा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। इनके बीच में एटलीस्ट कितनी गर्ल्स हैं? एटलीस्ट टू हैं। ठीक है। और हम दूसरे कॉम्बिनेशन बना के भी देखेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, ये वाली कंडीशन कभी, जैसे देयर आर एटलीस्ट टू गर्ल्स बिटवीन राधा एंड जरीना, तो कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। और दूसरी बार कभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी कि एलिस इज जस्ट राइट टू प्रेरणा। तो जो सुटेबल होगा या तो जरीना इस साइड होगी या तो फिर जरीना इस साइड होगी। तो इसका आंसर होगा, अब जो इसमें पूछा है कि मिडिल में कौन है, तो मिडिल में हमेशा क्या होगी? प्रेरणा। In the given sequence, if figure which of the following is next to figures। जैसे इसमें देखेंगे हमारे पास दो इसमें सिंबल्स हैं, एक तो प्लस है और दूसरा एरो का साइन है। ठीक है। हम पहली कंडीशन में देखेंगे कि जो एरो है वो कितना डिग्री रोटेट हो रहा है? सिर्फ 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। और जो प्लस है वो प्लस, अगर हम इसको सीधे इस तरीके से देखें तो हमें कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से देखें कि एक बार यहाँ जाएगा, फिर दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तो इसका टोटल एंगल हम मान के चल सकते हैं कितना? 270। और जो एरो वाला साइन है वो एक बार में 45 डिग्री चल रहा है। दूसरी कंडीशन में 45 के बाद ये सीधे सीधे कहाँ की ओर चले गया? 90 डिग्री की ओर चले गया ये वाला एरो। तो यानी कि अब एरो कितना चले गया? 90 डिग्री चले गया। और जो प्लस का साइन था वो कितना हो गया? 70। फिर यहाँ से फिर यहाँ प्लस 90 डिग्रीज हो गया, यानी कि ये चले गया अब दूसरी बार 180 में। तो ये पैटर्न हम देखते जाएंगे। फिर जैसे अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके बाद ये सीधे चले गया 90 और इस साइड की ओर, मतलब ये कितना डिग्री रोटेट हो गया? अब जो एरो है 45 प्लस 90 135, और ये जो 90 डिग्रीज हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो पॉजिटिव वाला साइन है वो हमेशा -90 हो रहा है और जो एरो है वो 45 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि 45 डिग्री, यानी कि एरो आप बन जाए कितना? 180 डिग्री पे चले जाएगा। 180 डिग्री कहाँ पर है? एक तो ये है, दूसरा ये है। और जो पॉजिटिव साइन है, आप 90 के बाद इसमें 90 डिग्रीज होना है, यानी कि 0 डिग्री पर ही रहेगा। तो यानी कि ये रहा लास्ट कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। A tourist drive 20 kilometers towards east। इस पॉइंट पे सपोज इनिशियल है, यहाँ से यहाँ कितना चला? 20 किलोमीटर चला ईस्ट की ओर। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, यानी कि राइट की ओर चले कितना? 6 किलोमीटर यहाँ की ओर इन्होंने ड्राइव किया। सॉरी। देन ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अभी वेस्ट की ओर कितना चलेंगे? 6 किलोमीटर फिर चलेंगे। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़े, यानी कि लेफ्ट यहाँ की ओर। और कितना ड्राइव किया? 4 किलोमीटर। फाइनली टर्न्स राइट। अब यहाँ से कितना चलेंगे? यहाँ से मुड़ेंगे राइट एंड ड्राइव्स 14 किलोमीटर। वेयर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर, क्योंकि ये हो जाएगा 6 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4, तो 10 किलोमीटर। सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्यू ईच वुमेन इज प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू मेंस। जो एक वुमेन है वो फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय कितने? टू मेन से, आगे और पीछे उनके दो दो मैन है एक वुमेन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। देखो इसमें क्या हो सकता है, ये सीक्वेंस कुछ ऐसे बनेगी एंड सो ऑन। तो उसमें टोटल नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि जो इसके आगे वुमेन तो हो नहीं सकती। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो टोटल पर्सन होंगे हमारे मैन प्लस वुमेन होंगे। अब इसमें मैन कितने हो सकते हैं? मैन हो सकते हैं जैसे 2 तो फिक्स है।
ठीक है। और हर एक वुमेन के लिए फिर मुझे कितने चाहिए होंगे, यहाँ पर 2 मैन चाहिए होंगे, एक वुमेन 2 मैन, एक वुमेन 2 मैन। तो जो टोटल मैंस होंगे वो किसके सम के इक्वल होंगे, इस तरीके से बन जाएंगे। और प्लस इसमें वुमेन के नंबर में ऐड कर दूंगा, तो फाइनली बन जाएगा 2 + 3 W। तो जहाँ W क्या है, नंबर ऑफ वुमेन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। ठीक है। सपोज अगर 39 है मेरे पास, सपोज, तो मैं क्या करूंगा, जो 2 + 39 की उसमें ब्रेक करूंगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 37 होना चाहिए, अगर मैं 39 ले रहा हूँ। अब 37 किसका मल्टीपल में ब्रेक होना चाहिए, 3 × W। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। सेम ऐसे हम 42 के लिए देखेंगे, तो 42 में हमें क्या ब्रेक करना होगा, 2 + 40 के फॉर्मेट का। अब क्या 2 + 40 3W के इक्वल, मतलब इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे 45 के लिए चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 43। तो 45 को भी हम 3W में ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बचा, 45। 45 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 45, और 45 को 3 × 15 के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। तो इसलिए ऑप्शन 47 इज करेक्ट। In how many outcomes, sequence of either head or tail are possible if a coin with probability for head is 1/3 and tail कितना 2/3 is tossed 5 times। इसमें जो ये दो चीजें दी गई हैं, ये खाली बताया गया है कि टेल और हेड की इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास जो हमारा सैंपल स्पेस बनता है, जिसमें जितने भी नंबर होंगे, हम ये बताएंगे कि उसमें कितने, मतलब कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो सपोज अगर हम एक कॉइन को अगर एक बार टॉस करते हैं, तो होता है 2⁻1, यानी कि 2 आउटकम्स आते हैं। और अगर 2 बार टॉस करेंगे तो 2⁻2 यानी कि 4 आउटकम्स आते हैं। तो सेम ऐसे अगर एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करेंगे, 2:5 यानी कि 32 आएगा आउटकम्स। 32। द लेटर एस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, हमने दिखाना है कि एस जो है इसमें कितने टाइम्स आएगा। सपोज हम क्या करेंगे, एक एक यहाँ पर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो यहाँ तक आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा 6। अब मैं ऐसे यहाँ पर कौन सा नंबर लूँ, अब जैसे एक्स जो है, एस जो है 6 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 6 से लिखना चाहूंगा। बट 6 में भी एक और एस आ रहा है, तो ये टोटल एस हो जाएंगे, तो यानी कि जो वर्ड होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब सही से काउंट नहीं हो पाएंगे। इन केस अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूं, 7 यहाँ पर लिखा जाए, तो 7 में भी एक एस मिलेगा। तो टोटल हम काउंट करेंगे तो 5 प्लस एक ये वाला एस हो जाएगा 6, और एक हो जाएगा 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटली जो सेंटेंस में हमारे एस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। Chart 1 shows the center-wise breakup of 8,000 students who appear for an exam at center A to F। जो चार्ट ए है, इसमें 8,000 स्टूडेंट है, और इनके सेंटर बताया कि ए सेंटर में 15% ऑफ 8,000, बी में 25%, 12%, सी, और ऐसे करके इसमें दिया गया है। चार्ट 2 में बताया गया है कि जो स्टूडेंट है 4800 इतने पास हो रखे हैं, और किस सेंटर से, ए सेंटर से 25% पास हो रखे हैं, इससे 15, सी से इतना, और उसमें रिस्पेक्टिव हमें डेटा दिया गया है। अब हमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द सेंटर सी एंड पास्ट। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेंटर सी में 12% है, सी कितने का, 8,000 का, तो 12×8 = 96, यानी कि 960 यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे जो सेंटर सी में अपीयर हुए हैं अभी। हैं अब जो सेंटर सी से पास हो रखे हैं, वो कितने हो जाएंगे, 20% ऑफ 4800, यानी कि कितना हो जाएगा, 48×96, 960। अब हमसे पूछा गया है कि सेंटर में कितने पास हो रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सी अपॉन अपीयर्ड ऑन सी। तो कितना हो जाएगा, 960/960, यानी कि सॉरी इंटू 100, 1 × 100, यानी कि 100%। अब देखो इससे जनरलाइज भी समझ सकते हैं, 96 बच्चों ने अपीयर हुए थे, और 960 बच्चे अपीयर हुए थे, उतने बच्चे पास भी हो चुके हैं, तो कितना आएगा उनका परसेंटेज, 100% आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्लियर दिख रहा है।
ठीक है, इसमें हमें बताना है कि विच वन इज इनकरेक्ट। हाँ, सबसे पहले अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। क्रिकेट दे रखा है, स्विमिंग, क्रिकेट दे रखा है ब्लू से, स्विमिंग दे रखा है येलो, एथलीट ये दे रखा ग्रीन से, बैडमिंटन है ऑरेंज, और टेनिस है, इसको ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें बताया गया कि इन 2004 एथलीट्स वर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस गेम्स। इन 2004 में देखेंगे जो एथलीट है, एथलीट किससे दिखाया गया, ग्रीन से। ठीक है, बट ये वाला जो फिगर है सही से दिखाया नहीं गया है इसमें, सॉरी 2004 यहाँ है, ये रहा। बट इसमें हम अभी क्लियरली नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास जो टेनिस है और जो एथलीट है दोनों सिमिलर भी दिख रहे हैं, तो इसलिए भी इसको, इसमें मतलब हम क्लियरली प्रिडिक्शन नहीं दे पाएंगे कि कौन सा इसमें सही है अभी फिलहाल। तो इसलिए इसको अभी एक मिनट होल्ड करते हैं। अब इसमें देखेंगे दूसरा वाला जो ऑप्शन है, इन 2003 विटनेस्ड हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन दिस गेम्स। तो हाँ, तो 2003 का जो ग्राफ है सबसे हाई है, तो सारे गेम्स में इसका पार्टिसिपेशन होना सही है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, अमंग ऑल द years द पॉपुलैरिटी ऑफ टेनिस वाज द हाईएस्ट इन 2005। जब 2005 यानी कि जो हम लास्ट जो ब्लॉक है इसमें देखेंगे, जो टेनिस है यानी कि जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी थी, जो कि रॉन्ग है क्योंकि सबसे ज्यादा कम है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं हम। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें थोड़ा मतलब सही से बताया नहीं गया, वेग इसमें इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको इस भी मतलब कर नहीं सकते, लेकिन सी में हमें क्लियर मिल रहा है कि ये गलत है, तो हम सी की ओर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको भी चेक कर सकते हैं। इन 2003 मोर स्टूडेंट प्लेड बैडमिंटन देन क्रिकेट एंड टेनिस। 2003 में अगर हम देखेंगे जो बैडमिंटन है यानी कि ये वाला एरिया जो है ऑरेंज कलर से, वो सबसे ज्यादा है क्रिकेट एंड टेनिस से। क्रिकेट हमारा ब्लू से है, ये देख लीजिए, और नेक्स्ट है हमारा टेनिस, तो इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज यील्ड ऑफ फोर डिफरेंट कॉप्स ए बी सी डी, चार कॉप्स हैं ए बी सी डी, इन शोन इन द बार चार्ट अलोंग विथ टू सिग्मा, यानी कि जो स्टैंडर्ड एविएशन है उसके फॉर्मूले में दिया गया है, एंड वेरिएशन शोन एज एरर बार्स। ये जो हमें दिया गया है ये क्या है, एरर बार है। ठीक है, द कॉप विद द हाईएस्ट परसेंटेज वेरिएशन इन द यील्ड इज। अब इसमें बताना है कि किस वाले जो कॉप है एबीसीडी में से किस में सबसे ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं जो हमारा वेरिएशन होगा एरर बार से वो कितना हो रहा है। जैसे ये जो हमें दिया गया है ना जो एरो है, ये हमारा बताएगा वेरिएशन। ठीक है, जैसे सबसे पहले वाले में देखते हैं, ये जो है दिया है 500 से लेके ये आएगा 300 तक। ठीक है, 400 इसका एवरेज है कि 400 पर टिक करेगा। तो जो इसका वेरिएशन आ जाएगा ए के लिए वो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 300। ठीक है, और बी के लिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200। और बी के लिए भी सेम ये होगा 400 माइनस 200, तो ये भी 200 हो जाएगा। सी के लिए कितना हो जाएगा, 600 से 400, यानी कि ये भी 200 आ जाएगा। और डी के लिए भी ये सेम होगा 700 माइनस 500, यानी कि ये भी 200 आ जाएगा। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जिसका ग्राफ छोटा होगा वो हमें ज़्यादा इसकी क्या देगा, परसेंटेज दे देगा। कैसे, तो वेरिएशन का जो हम परसेंटेज निकालेंगे वो निकालेंगे जो वेरिएशन होगा अपॉन जो इसका एवरेज होगा, ये ए के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 50% के तकरीबन, पहला वाला। जो दूसरा वाला होगा वो हमें मैक्सिमम परसेंटेज देगा, अप्रोक्स 66% की ओर, ये हमें मैक्सिमम देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो बी होगा वो हमें ज्यादा क्या देगा, परसेंटेज देगा वेरिएशन। इस क्वेश्चन में जी, 500 माइनस 300 कैसे किया था? क्या कहा, क्या कहा। मतलब वेरिएशन ए जो निकाल रहे हैं हम 500 माइनस 300 करके, हाँ, वो कैसे आ रहा है? क्योंकि 300 तक तो नहीं जा रहा है ना वो। नहीं ये ग्राफ अच्छे से शो नहीं किया है ना, इसमें इसमें दिखाया गया है कि जो ये जो लाइन है ना बाहर, ये जो पॉइंट वाला जो सिंगल लाइन डाली है इसमें, ये 500 से जी। लेके 300 तक है, और जो 400 है वो 400 हमें ये बताता है। अच्छा, वो लाइन है 300 तक। हाँ वो अभी इसमें मतलब सही से प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये जो लाइन होगी अच्छा। ये जाएगी 500 से 300 जाएगी। ओके। और ये सबकी ना सेम ही, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में सबकी सेम ही देगा ये जो हाँ, क्वेश्चन होंगे, नहीं क्योंकि कभी कभी सभी ऐसा हो में सकता है सेम कि, वेरिएशन दिखाएगा और फिर हमें ये बताना, हम मतलब कई बार ये होता है ना कि सबसे बड़ा डेटा है तो उसमें ज्यादा रहा होगा,
लेकिन हाँ परसेंटेज तो स्मॉलेस्ट रहेगा, तो उसके कंपैरिजन में निकालेंगे तो ज्यादा आएगी। तो वो यस। घुमाने के लिए ऐसे करता है। वेरिएशन तो ऑलमोस्ट सबकी सेम मिलेगी हमें। मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, और कोई डाउट, आगे बढ़े? जी। इसमें इनका जैसे 200 200 200 सबका वेरिएशन आया है, और हाँ। फिर हम इसका ये बेस देखेंगे ना, उससे बेस देख के और फिर परसेंटेज निकालेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में 400, सेकेंड वाले में 300, फिर फाइव हाँ। हंड्रेड और फिर 600। यस। ओके। By selling two items at the same price, a person gains 20% on the item, on one item and loss 20% on the other. Then overall, जब भी ये वाला केस है कि कोई भी एक आइटम जो है सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है, बट उसमें सेम जो हमें गेन हो रहा हो और सेम हमें लॉस हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो हमेशा हमें लॉस होगा। ठीक है। और जो नेट लॉस हम निकालेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर, मतलब जो गेन होगा और जो लॉस होगा सेम होगा, तो हम उसको एक्स स्क्वायर इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। सॉरी, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर 400 इंटू ये, यानी कि आ जाएगा नेट। नेट लॉस हमारे पास हो जाएगा 4%। और भी मेथड होते हैं इसके, जैसे 20% हाँ प्रॉफिट है तो 120/100 इंटू 80/100 करके करेंगे, तो वहां से भी 96% आएगा ना, तो लॉस हो जाएगा 4% हाँ, का। फोर वैसे भी परसेंट देख सकते हैं, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो हम्म। ऐसे ही अच्छा, देख एक बार सकते हैं। बताएंगे आप करके उसको? मतलब ऐसे देख सकते हैं कि ए पर्सन गेन्स 20% है। 20% गेन का मतलब उसने 120, मतलब अगर 100 रुपीज की चीज है तो 120 में सेल की होने, तो 120/100 होगा। और हम्म। 20% लॉस का मतलब कितना हो, 80/100। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 120/100 इंटू 80/100 करेंगे ऐसे करके। और इंटू में भी 100 रहेगा, तो मतलब वहां से जो परसेंटेज निकलेगी ना, मल्टीप्लाई करो इसको 120 इंटू 80 को, तो 96% आ जाएगा। हम्म। 96% का और मतलब ये इनिशियली था हमारे कि पास 4% का लॉस हुआ है। मतलब प्रॉफिट दिया हो ना तो प्लस में चले जाओ, 100 प्लस कर दो उतना ही, और लॉस दिया हो उतना माइनस कर दो, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसमें क्या आया, 120 इंटू 80, तो 96 आ गया। अगर इसने बोला होता कि 120, पहले 20% प्रॉफिट में बेचा फिर 10% में बेचा, तो फिर मल्टीप्लाई होता 120 इंटू 110। हम्म। तो वहां से मतलब हमारा लेकिन प्रॉफिट होता। हम्म। आ, ये निकाल कर, परसेंटेज निकाल कर हम इसे मल्टीप्लाई क्यों, मतलब क्यों करना है मल्टीप्लिकेशन दोनों का? मतलब ये ट्रिक ट्रिक बोल सकते हैं इसको, ये ट्रिक होती है या मेथड होता है इसको सोल्व करने का। अच्छा, जो भी हमारे पास लॉस जैसे है हम और जो वो भी गेन है। डिस्काउंट में नहीं पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस डिस्काउंट होते हैं, फ्लैट फ्लैट टेन हम्म। परसेंट होता है, एक होता है कंटिन्यूअस डिस्काउंट्स होते हैं। हाँ हाँ पहले हाँ, टेन होता है। परसेंट दिया फिर 20% दिया, तो उसमें भी ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में। जी। वैसे ही सेम प्रोसेस में जाएगा ये। ठीक। अगर गेन हो रहा है तो दोनों गेन गेन को करके 120 इंटू 110 इंटू 15 ऐसे करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो लास्ट में अगर 100 प्लस आ रहा है आंसर में तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर जैसे 96 आया यहाँ पे तो लॉस हो रहा है 4% का। देखो, इस वाली मेथड से जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ओके। समझ में आ सकता है थोड़ा बहुत। हाँ, यहाँ से कर लो। हम्म। जैसे कि श्याम श्याम बाय अ वॉच एट 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। सपोज एमआरपी हमारी कितनी है, इससे इसको कर लेते हैं 100%, और उसको 10% डिस्काउंट मिला, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10, तो यानी कि जो उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी कितनी पड़ी, 90, मतलब 100 में डिस्काउंट किया तो 90 डायरेक्ट आ जाएगा। 90% पड़ा उसको। 90% उसका था। ठीक है, अब जो 90% है इसमें वो क्या कर रहा, 10% और प्रॉफिट कमा के 3960 में उसको बेच दे रहा है, यानी कि 90 में वो कितना परसेंटेज कमा रहा है, 90 का 10%। ठीक है, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9, और 9 हाँ, हम ऐड कर दिए इसमें, तो 99%। 99%। हाँ, अभी इसको कंपेयर। 99% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3960, तो 100% कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर। यहाँ से देखो, यहाँ से 1% आ जाएगा, थ्री नाइन हाँ, सिक्स मतलब अगर जीरो अपॉन 99% 3960 तो 100% कितना होगा, तो डिवाइड बाई 99 इंटू 100 हो जाएगा।
ऐसे भी कर सकते हो, और ये ऑप्शन से और भी जल्दी हो रहा है। देखो इसमें बी ऑप्शन है, मतलब 4000 जो ऑप्शन है उसको अगर आप देखेंगे तो 4000 में अगर, मतलब मैंने इसको ऑप्शन से ही किया मैंने इस क्वेश्चन को, तो अगर मैंने इसको ही मान लिया, हम्म, ठीक है, तो इसका 10% कितना हुआ? 400। 400, हाँ। तो उसमें से वो डिक्रीज करो, कितना आएगा? 3600। 10% बोला ना उसने पहले डिस्काउंट, 3600 का अब 10% कितना होगा? 360। इसमें 360 ऐड किया तो 3960 ही तो आ रहा हम्म, है ना? तो बस वो डायरेक्ट आ गया आंसर, क्योंकि कि इसने एक टेन तक परसेंट क्या ऑप्शन प्रॉफिट में चूज बेचा करना तो है। 3। हाँ, तो इसका 10% ऐड किया तो 3960 ही आ रहा है, मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन आ गया मेरा। ठीक है, और ये तो इसलिए ये वाला मैंने ऑप्शन। ऑप्शन से किया, बाकी ये मेथड यही है ये, कि बट नाइन्टी नाइन ये परसेंट निकाल लो और 100% आ जाएगा। ये ऑप्शन से चले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 1% निकाल दिया तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। हाँ, तो अगर फिर हंड्रेड मतलब परसेंट इस की वैल्यू टाइप का कितनी आ क्वेश्चन जाएगी। हो ना कि उसमें ऑप्शन से दिख रहा है डायरेक्ट, जैसे इस हाँ। क्वेश्चन में दिख रहा है 4000 का, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 10% इजीली निकल जाता है। और फिर 3600 का भी 10, क्योंकि 10% निकालना इजी होता है ना, आपको 10 से ही यस। डिवाइड करना होता है। और जब लास्ट में जीरो है तो कुछ करना ही नहीं, एक जीरो डिटेक्ट करके डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, तो ऑप्शन से इजी जाता है फिर वो क्वेश्चन। यस, तो आपके पास अब दो मेथड है, एक तो ऑप्शन वाला और एक दूसरा ये वाली मेथड। हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़े या किसी को कोई डाउट है इसमें। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है। इन ए फैमिली ऑफ 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ठीक है, ए इज डॉटर ऑफ बी। तो देखो यहाँ एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जो फीमेल बॉडी होगी उसको हम माइनस से डिनोट कर लेंगे, जो मेल बॉडी होगी उसको हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी के लिए। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ सी। ई इज द स्पॉज ऑफ बी, यानी कि ई जो है स्पॉज ऑफ बी कर लेते हैं, एंड मदर होगा है मदर ऑफ डी, यानी कि ई जो है वो नेगेटिव यानी कि मदर ऑफ डी है। सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ डी, जो सी जो है ब्रदर नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिस्टर इसमें हो जाएगा। इस क्वेश्चन एक एक ये भी यूज किया करो कि जो जनरेशन गैप होता है ना उसको वर्टिकली दिखाया करो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उसको वर्टिकली शो करो, और जो सेम जनरेशन के लोग हैं उनको हॉरिजॉन्टली लिखो। ऐसे लिखो, सबसे पहले लिखो बी, मतलब इसको अगर मेथड जो है एग्जैक्टली बी लिखो, बी। बी के ऊपर प्लस लिख लो, फिर हॉरिजॉन्टली लाइन बना लो ना, स्पाउस दिया है ई को, स्पाउस बनाएंगे ई। अभी ई माइनस है क्योंकि मदर बोल दिया था उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में। अभी बी या ई में से किसी पे भी एरो बना लो नीचे, हम्म, क्योंकि वो दिया है उसने, ए उसकी डॉटर है तो ए पे माइनस लगाओ, फिर सी भी उसकी सिस्टर है तो सी पे भी माइनस लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, हॉरिजॉन्टली खींचो इसको भी। वर्टिकली का मतलब है कि आप जनरेशन ठीक है। गैप दे रहे हो। हाँ, अभी सेम इसमें लाइन में चलेगा तो वो उसी जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक हो गया, हाँ ऐसे भी कर यस। सकते हैं। यस, अभी ठीक 3 है, फीमेल हो चुकी है तो मतलब डी क्या है? मेल है। डी के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है नहीं, इस। कंफर्मेशन है ना, इसने बोला 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, हाँ ठीक तो है। 3 फीमेल हो चुकी तो अब ये मेल है। 100% हो गया श्योर। तो डी जो है सिस्टर नहीं हो सकता। हाँ, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हाँ। यही होता है कि सेम जो हॉरिजॉन्टली सिर्फ सेम जनरेशन को दिखाओ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो, मेल के लिए प्लस रखो और फीमेल के लिए माइनस रखो। जनरेशन क्या, ठीक है, इस तरीके से। उससे रिलेशन निकालने में भी इजी रहता है क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं था ऊपर वाले में क्वेश्चन में, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, तो सपोज स्टार्टिंग में 100 मान के चलते हैं, इंक्रीज बाय 20%, यानी कि हो जाएगा 120%, देन सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। तो अब क्या करेंगे, इसको 10% डिस्काउंट में हमने इसको ये करना है, बेचना है, तो यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा, 120 का 12, तो 12 हम इसमें माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 108%। 108% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2160, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से वही ट्रिक है, 2160 यानी कि 108
2 टाइम्स यानी कि 20 हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 के पीछे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 2000। और सेम ऑप्शन वाले से भी जाएंगे तो ये हाँ, इजीली हो जाएगा वहां से भी। यस। A goat is tied to post by a rope of length L, मतलब रोप की लेंथ L है, वर्टेक्स ऑफ बॉन्ड, हम इसके क्या कर रहे हैं, पूरा मत पढ़ो इसको, बना ही लो ना सीधा। ठीक है, इस टाइप से हेक्सागोन बॉन्ड है। है, ठीक है। इसके एक वर्टेक्स पर हमने क्या करा, या किसी भी वर्टेक्स पर हम इसको बांध देते हैं, सपोज इसमें बांध लेते हैं। अब L जो रोप है हमारी, इसकी लेंथ है, अब जो L है वो वर्टेक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और हम बताने की ये जो गोट होगी कितना इसमें गेज कर सकती है, इतना गेज कर सकती है। और हमें इस तरीके से बताने भी है कि वो पॉन्ड में ना गिरे, मतलब हम यहाँ नहीं आ सकते। तो हेक्सागोन के जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसकी इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 120, 6। हाँ। ठीक है, मतलब एक उसकी वैल्यू 120 होती है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 120 माइनस करेंगे तो 240 बच जाएगा, ये वाला एंगल 240 आ जाएगा बाहर वाला। अब जैसे बाहर वाला आया तो हम ये जो सेक्टर है इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, एल, एल स्क्वायर। थीटा कितना है, 240, 360 पाई एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई एल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार रिपीट करो ना प्लीज, वॉइस ब्रेक हो गई। देखो, जो हमारा पॉन्ड है वो हेक्सागन टाइप का है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये पॉन्ड बना दिया हमने। अब हमने ये करना है, इसके वर्टेक्स पर हमने गोट बांटनी है, और जिसकी किस रस्ते से बांटनी है, जिसकी लेंथ कितनी हो, एल हो। तो यानी कि वो इस एरिया के जितना वो गेस करेगा उसके लिए रेडियस का काम करेगा। और हमने इसको ऐसे बांटना है कि ये जो बकरी है, ये जो गोट है, ये यहाँ ना आए पॉन्ड में, तो यानी कि हमने एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अब वो कितना गेस कर सकती है, सिर्फ इतना गेस कर सकती है। तो फिर वही कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तब सबसे पहले हमें थीटा चाहिए होगा, थीटा यानी कि 120 यहाँ मिला हमें इनर साइड पे। तो 120 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, सॉरी पूरी 360 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूं, 240 मिल जाएगा बाहर वाला एंगल। तो हमारे पास इतना थीटा दिया गया है, और हमारे पास ये जो सेक्टर है इसमें हमने उसको गेस करवानी है। तो हमारे पास उसका एक सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह एल हो जाएगा, थीटा की जगह रखेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। हाँ, यह टू सर्कल ऑफ रेडियाई 9 and 4 यूनिट टचेस ईच अदर एट एक्सटर्नली, ठीक है। जो हमारे पास एक जो ये सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, इसकी रेडियस इतनी, इसकी रेडियस इतनी, हमें कोई टेंजेंट दिए, इसकी लेंथ निकालनी है। तो क्लास 10th की एम एल अग्रवाल है आईसीएससी बोर्ड की, उसमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो एल स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, सॉरी एल जो होगा वो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है वो बड़े वाला सर्कल और स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी, और डी क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये कितनी हो जाएगी 4, और ये हो जाएगा 9, तो ये बन जाएगा टोटल 13। 13 स्क्वायर माइनस आर 9 माइनस 4 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √144 12, ठीक है। सर मैं इसको ट्रायंगल बना के और उससे भी सोल्व करवाया था, वहां वो से भी बहुत हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इस तरीके मतलब से उन्होंने किया। ट्रेपेजियम टाइप बनेगा उधर। हाँ, और अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहां से सोल्व किया था। बट ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जो एक्सटर्नल रेडियस होते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला। हम्म। शीला जी आप कैसे बता रहे थे, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फिर कैसे करेंगे? वो उसमें ये जो मतलब 9 रेडियस वाला सर्कल है ना, यहाँ से बी तक ट्रायंगल बना के, और ये 9 और 4 13 वाली जो हाइपोटेन्यूज बन जाती है वो बेस बन जाता है, और 4 तक जो 4 वाला रेडियस वाला सेंटर है वहां पे एक हाइपोटेन्यूज बनाएंगे, मतलब जैसे ट्रपेजियम होता है ना वैसे ट्रपेजियम के जैसे बना के, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनेगा। सर ने क्लास में करवाया है ये क्वेश्चन, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मेथड यूज करके वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश की है। ओके। क्योंकि दोनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगी, तो एक साइड से आप उसका हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, फिर दूसरी साइड वो वही हाइपोटेन्यूज यूज होगा दूसरी वाले ट्रायंगल में, और वहां से आपको बेस निकालना पड़ेगा।
मतलब 2 बार फॉर्मूला लगेगा फिर सोल्व होगा ये क्वेश्चन। अच्छा जी, स्क्रीन शो मुझे नहीं हो रही। हाँ स्क्रीन शेयर कोई और कर लो, बिना लिखे सोल्व कर लेंगे ना, 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं आई थिंक इसमें अब। स्क्रीन दिख रही है क्या मैं शेयर कर रही हूँ तब? अभी नहीं दिख रही, पहले अभी दिख रही थी जब पीडीएफ ओपन हुई थी। अभी दिख रही हाँ है? हाँ हाँ दिख हो रही रही है। है। ठीक है अभी। इस वाले क्वेश्चन में थे ना, कंसीडर a square of side A, fit the largest possible circle inside it and largest possible square inside it। मतलब पहले एक सर्कल बना बड़ा एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी कल जैसे, कल भी था ना ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा अगर हम इसके अंदर बड़े स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे। हम मान लेते हैं स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, तो अंदर वाला सर्कल जो है उसका डायमीटर भी क्या आएगा, ए आएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। अभी जो उस सर्कल के अंदर जो स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर की साइड को, मतलब उस स्क्वायर के साथ अंदर वाले सर्कल, कैसे बिना बनाए तो कैसे समझा सकती हूँ, 1 मिनट। कैमरा नहीं ऑन हो सकता क्या?
जो हो रहा है। मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? नहीं, जब तो नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना? इसमें इसमें मैंने क्या किया, हाँ। 2x² इक्वल्स टू a² by 4, मतलब मैंने पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज किया है यहाँ पे, और x² इक्वल्स टू a² by 8 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू a/2√2 ऐसे आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर? हो गया, हमें निकालना है इनर स्क्वायर की साइड। हाँ इनर स्क्वायर की साइड। तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ, क्योंकि x जो है वो हाफ है उसकी साइड, ठीक है। तो फिर वहाँ वहां से सोल्व हो जाएगा, a/√2 आ जाएगा वहां से, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ साइड्स 9 and 6 यूनिट्स इज टू बी कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड्स 1, 2 and 5 यूनिट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 यूनिट की साइड जो है हम 5 5 यूनिट वाली टाइल्स लगा देंगे। तो 5 यूनिट वाली टाइल लगाने के बाद 9 यूनिट की जो साइड है उसमें 4 यूनिट बच जाएगी, और 6 यूनिट वाली में 1 यूनिट बच जाएगी। अब जो 1 यूनिट बचेगी उसमें तो 1 1 यूनिट वाले 5 टाइल्स लग जाएंगे 5 यूनिट तक। और जो 4 यूनिट बचेगी उसमें 2 2 यूनिट के नीचे, मतलब 2 टाइल तो ऊपर लगाने पड़ेंगे और 2 2 टाइल नीचे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे का भी एरिया बचेगा ना 4/4 का। ऊपर बचेगा 4/2 का, नीचे बचेगा 4/4 का। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल जो टाइल्स आएंगी वो 12 आएंगी। सबका हो गया होगा ये क्वेश्चन तो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर क्या एंड क्या आप मिनट हैंड? स्क्रीन रोटेट कर सकते हो? सर ये मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा हुआ ना हाँ, क्या आपने। आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेट कर सकते हो? रोटेट करने का? कोई बात नहीं, कैरी ऑन। नहीं सर, रोटेट तो नहीं हो पाएगी। ओन है, मतलब लोग भी नहीं लगा हुआ, फिर भी नहीं हो पाएगा, ये पीडीएफ के अंदर ही है। कोई नहीं, कैरी ऑन। What what is the angle between the hour and minute hand of a clock at 3 hour 15 minutes? तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 1/2 60h - 11m। तो सोल्व कर लेंगे, 1/2 × 60 × 3 180 -165 आ जाएगा। तो 1/2 of 15 7.5 डिग्री एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 2x/6 इज डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर 9 से या 3 से, 3 की फैमिली में आता है 9। तो 9 से जब डिविजिबल होगा, जब उसके सारे यूनिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 2 और 6 का जो सम है वो कितना आ रहा है, 11। अब x और y इसने बोला कि इवन डेसिमल डिजिट्स हैं, इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। और x और y दोनों इवन डेसिमल डिजिट्स हैं, तो x बताना है हमें। अगर x 2 ले लिया तो y क्या क्या हो सकता है, 4 2 4 6 8 हो सकता है। तो ये सारे पुट करके आप देखोगे तो 2 के साथ 2 4 और 6 और 8 पुट करेंगे तो सम ऐसा नहीं आएगा कि 9 से डिवाइड हो जाए। अब 11 के बाद 9 से जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो क्या है, 18 है और 27 है। 18 सम कब आएगा, जब दोनों इवन नंबर होंगे और उनका सम 8, मतलब 11 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा ना 18। तो दो इवन नंबर का सम तो 18 नहीं हो सकता। तो 18 तो पॉसिबल नहीं है। अब चलते 27 पे। तो 11 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, 16, है ना। तो 2 4 और 6 में, तीनों में से ही किसी भी नंबर के साथ 8 को, मैक्सिमम 8 पॉसिबिलिटी है वाई की जोड़ने पे भी, मतलब 27 किसी भी केस में नहीं आएगा, सिर्फ 8 जो है, 8 के अंदर ही 8 जोड़ने पे 16 आ रहा है, तो 27 आ जाएगा सम, 11 और 16 27। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए x की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ है 8, x और y दोनों ही क्या होंगे, 8 8 होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ टू ट्रपेजियम्स, इन दोनों ट्रपेजियम्स की हाइट जो है वो सेम है। अभी इनसे हमें क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये इन दोनों में से किसी भी एक को उल्टा करके रख देंगे, इन ट्रपेजियम में से किसी भी एक को।
मान लो हमने राइट साइड वाला जो ट्रोपेजियम है इसको उल्टा करके रखा तो 2b ऊपर चला गया, 2b -1 नीचे आ गया। तो ऊपर वाली जो साइड होगी वो होगी 2a + 2b यानी कि 2 × a + b, और नीचे वाली साइड भी क्या आ जाएगी 2a + 1 + 2b - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 2a + 2b यानी कि 2 × a + b। तो दोनों ही पैरेलल साइड्स क्या आ जाएंगे 2a + b। अभी हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। इसने एरिया दिया, एरिया क्या है 2a + b ही है एरिया भी। तो एरिया अगर 2a + b है तो वो किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है 2a + b है। तो 2 × a + b इंटू h इक्वल्स टू 2 × a + b, तो वहां से दोनों साइड से 2 × a + b कैंसिल हो जाएगा और h हमारा आ जाएगा 1। h हमारा 1 है, बी ऑप्शन। हो गया, ये इतने ही क्वेश्चन हैं। वेल कवर्ड शीला, गुड। शायद अक्षय की लाइट चली गई आज, थोड़ा डिस्टरबेंस है उसके एरिया में। ऑल राइट, अगला फिर करते हैं आज एक और सेशन, जितना हो सके, जितना जल्दी जल्दी हो सके करते हैं। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।